नमस्कार दोस्तों। तो कल मैं चंद्र केतु योग के ऊपर शशि ध्वज, क्योंकि चंद्रा इज शशि के ध्वज इज फ्लैग, तो उसके बारे में बता रहा था। और मैं आपको श्री कृष्ण का कुंडली दिखा रहा था। तो आज मुझे और एक डिकोडिंग हुआ सुबह उठते ही कि इट इज़ ऑल्सो चंद्रशेखर योग। क्योंकि आप देखिए, एक्सट्रीम इंट्रोवर्शन होता है जब मून केतु के साथ होता है, क्योंकि डिप्रेशन भी होता है। क्योंकि कल्कि के स्टोरी में जब वो राजा शशिध्वज के पास गए थे भल्लाट नगर, सो भल्लाट ललाट, सी ये वर्ड्स हैं। ओके, भल्लाट इज अगेन इट इज मून, लेकिन आपको ललाट किशोर चंद्र चंद्रशेखरे ऐसे करके आपको शिव तांडव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्रम, तो शिव तांडव स्तोत्र में ये मैं पढ़ नहीं सकता इतना अच्छा नहीं है मेरा प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि ये सब इंडिविजुअल जटा जटा कटा हसम ब्रह्म ऐसे करके है, राइट। धगत धगत धगल ललाट इधर आया। सो धगत धगत धगल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक क्षणम मम, अच्छे से पढ़ना है इसको। ये विलोचवी, जिसको प्रैक्टिस है वो अच्छे से पढ़ सकता है। विलोची बिल अल्लरे ये नहीं पढ़ सकता, राइट। तो यहाँ आता है ललाट पट्ट पावके, तो ये ललाटा, तो कल्कि पुराण में जब वो भल्लाट नगर बोलता है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए इट इज अबाउट मून। सो आप विजडम लाइब्रेरी या संस्कृत वाला, इट इज एक्चुअली मून, लेकिन फिर भी अगर आपको भल्लाट का समझना है तो ये विजडम लाइब्रेरी करके अच्छा साइट है। इसमें इंडिविजुअल वर्ड्स का बहुत सारे डेफिनेशंस ये सब देते हैं। ओके, सो भल्लाट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अभिजीत, वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो भल्लाट इट इज, सो भल्लाट के अलग अलग डेफिनेशंस हैं। एक और हाँ, तो मैंने बता दिया, अभी मैं मीटिंग नहीं जा सकता। तो भल्लाट एज अ डोरवे डेटी इज एसोसिएटेड विथ नक्षत्र कॉल्ड अभिजीत। तो तो कल ये मैंने पढ़ा था वास्तुशास्त्र आर्किटेक्चर में, तो भल्लाट इज अ डोरवे डेटी। तो इससे मुझे समझ में आया कि जो सप्त ऋषि हैं चिरंजीवी, वो मैं टाइटल में एडिट कर दूंगा, इमॉर्टल्स, जो सात चिरंजीवी जो कल्कि को शिक्षा देंगे या कल्कि के, वो एक्चुअली सप्त ऋषि हैं। ओके, तो इधर मैं वो भी लिख दूंगा, सप्त ऋषि एंड भल्लाट, सप्त ऋषि भल्लाट अभिजीत। तो ये थोड़ा डीप डीप कोडिंग है, कल कल और आज सुबह मेरे को क्लिक हुआ ये सब। तो शिव तांडव स्तोत्र में धगत धगत धगल ललाटा, सो ललाटा एंड भल्लाटा, एंड भल्लाट का मीनिंग तो वो ऑलरेडी है कि वो भल्लाटा, तो अभी भल्लात नहीं है, त नहीं है, ट है। ओके, वन ऑफ द 53 गॉड्स। वन ऑफ द 53 गॉड्स है। It's also in Shaktism also it is mentioned, right?
तो भल्लाट इज रिलेटेड टू अभिजीत। तो 7 चिरंजीवी जो हैं वो एक्चुअली सप्त ऋषि मंडल है। ओके, क्योंकि अभिजीत का मेंशन इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो स्टेलारियम वेब में आप जा सकते हैं और वो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन जो है, बिग बेयर, जिसको सप्तऋषि मंडल बोलते हैं, आप वो देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ। ओके, कॉन्स्टलेशन आर्ट कर लीजिए, फिर उर्सा मेजर, बिग बेयर, ठीक है, यही है। नाउ बिग बेयर को आप देखिए, तो ये है बेयर। नाउ इफ़ यू पुट लैंडस्केप, ठीक है, और आप टाइम को बदलते रहिए, टाइम को चेंज करते रहिए, वो ऐसे घूमता रहेगा, कभी सेट नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? वो ग्राउंड के नीचे नहीं जाएगा। देखा? इसको मैं कैसे और छोटा करके दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा। देखिए, मैं टाइम बदल रहा हूँ, हाँ, टाइम चेंज कर रहा हूँ, बस उसी ध्रुव तारे के इर्द गिर्द ऐसे घूम रहा है। अब समझ रहे हो ना? हमें नॉर्थ की तरफ जाना है। आई थिंक ये नॉर्थ है, इधर नॉर्थ लिखना चाहिए था, एक्चुअली मेरे सॉफ्टवेयर में लिखता है। ये वेब वेब वाला सॉफ्टवेयर है। हाँ, इधर है सीफीएस, इधर ड्रैको। ये सारे जो मंडल है ना, ये कभी सेट नहीं होते, क्योंकि नॉर्थ, हाँ इधर लिखा है तो मुझे दिखाई नहीं दिया, ये नॉर्थ है। कैमलोपार्डिस, सीफियस। तो सप्त चिरंजीवी का मतलब वो है। ओके, सप्त चिरंजीवी मतलब इमॉर्टल स्टार्स। तो वो अरविंद भागवत का एक बुक है, मैंने आपको एक बार दिखाया था शायद। मिल्की वे माइथोलॉजी, ये एक ज़बरदस्त बुक है, बुक पर आर्टिकल जो भी। तो इसमें आपको इमॉर्टल, सेट सेट नहीं होते। Circumpolar stars are very good metaphor for afterlife because when they viewed they never set, मतलब वो कभी सेट नहीं होते, सिर्फ पोल स्टार के इर्द गिर्द, यानी अभिजीत, यानी भल्लाट। सो भल्लाट, भल्लाट जो है वो उस सप्तऋषि मंडल एंड अभिजीत का गार्डियन है भल्लाट। तो कल की पुराण में शशि ध्वज जो है, ओके, वो भल्लाट नगर का राजा है, राइट? भल्लाट, भल्लाट नगर proceeded towards city Bhallat Nagar, which is inhabited by Sayyakarnas. लॉर्ड कल्की ट्रैवल्स टू भल्लाट नगर रूल्ड बाय शशि ध्वज, और वहाँ बहुत बड़ा बैटल होता है। तो ये मून केतु जो है ना, तो मुझे डिकोड हुआ, इट इज़ योगीश्वर, बेसिकली इट इज़ योगीश्वर। लेकिन हाँ, पहले आपको बहुत प्रॉब्लम हुआ। अरे रूपांका जी, क्या कर रहे हैं आप? क्यों डिलीट किया? डिलीट मत करो, लिखो लिखो, आपको जो मन में आए, आप तो मेरे प्रिय मित्र हो। इधर मैं लिखता हूँ योगीश्वर, चंद्रशेखर योग या योगीश्वर। लेकिन पहले बहुत कठिनाई को सामना करना पड़ेगा, जिसका भी है मून केतु या मून एथ लॉर्ड या मून एथ हाउस। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरा केतु तो मून के साथ नहीं है, मून का ऑपोजिट में है ऑलमोस्ट। मतलब मेरा मून ना राहु के साथ है ना केतु के साथ है। बट हाँ, मेरा भी कुंडली जागृत हुआ है, मैंने भी योगा किया है, तपस्या किया है, साधना किया है,
वो कहाँ से आ रहा है? सो सम पीपल माइट से नहीं नहीं आपका शनि है ना, शनि 8th हाउस में, इसलिए शायद हुआ होगा। नहीं, इट इज़ मून। अभी मेरे को क्लिक हुआ क्योंकि मेरा मून डायरेक्ट 8th लॉर्ड है। सो हमारे कुंडली में 3 या 4 शून्य होते हैं। एक शून्य है आपका लगन इटसेल्फ। लगन इटसेल्फ इज शून्य। किसी का भी कुंडली में लगन शून्य होता है, जीरो। ओके, ये मैंने गुरु से सीखा था। फिर दूसरा शून्य होता है केतु, और तीसरा शून्य होता है अष्टम भाव का स्वामी। तो मेरा अष्टम इस कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी है मून। सो मून डायरेक्ट चंद्रशेखर बन गया 10th हाउस में आके। तो करियर कुछ बचाया नहीं, मतलब करियर तो गया तेल लेने, लेकिन क्योंकि 10th हाउस करियर है। ओके, करियर में मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब हूँ, आई एम राइटर डिज़ाइनर ये वो, बट इट इज़ नॉट लाइक अ बिग सक्सेस और एनीथिंग। लेकिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन नहीं पाया। ओके, नॉर्मल सा जॉब, 20-25 साल से नॉर्मल सा छोटा सा जॉब, छोटे छोटे कंपनियों में काम करना। हाँ, बीच बीच में बड़े कंपनीज में काम किया, वहाँ मन मुटाव हुआ क्योंकि आई एम टू सेंसिटिव, तो निकाला गया या मैं निकल गया ऐसे, बिकॉज आई एम टू सेंसिटिव। सो ज़्यादा सेंसिटिव वो मून। तो मून जिसका भी अष्टम में होता है उसको बालारिष्टा भी बोलते हैं। तो बालारिष्टा का मतलब ये है, सी इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ वेरी गुड कपिल, सो दैट इज़ वेरी गुड फॉर मेडिटेशन। ओके, उसको उपयोग करो, डिप्रेशन में मत जाओ। जैसे मैं कल बता रहा था ना कि कल की जब भल्लाट नगर गया एंड शशि ध्वज से मिला, हाँ, शशि ध्वज से मिला, तो क्या हुआ, तब उस टाइम मूर्छित था। तो उससे मुझे डिकोडिंग हुआ कि मून केतु इज रिलेटेड टू डिप्रेशन। वो तो कल का था, डिप्रेशन था। हाँ, वो डिप्रेशन है क्योंकि दीपिका पादुकोण के कुंडली में है। उसने खुद बोला कि वो डिप्रेशन उसने देखा है लाइफ में। देन वी हैव सीन राखी गुलजार का कुंडली, और वो करण अर्जुन आएंगे करके वो ऐसे पड़ी रहती है ना, और रियल लाइफ में भी कुछ इश्यू है उसका। तो मून केतु इज़ नॉट गुड, क्योंकि केतु मून को ग्रहण करता है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीम इंट्रोवर्शन। और श्री कृष्ण इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट हाउस में मून केतु, राइट? दैट मीन्स it is a combination for Chandrasekhar. Now how did I decode Shekhar? Shekhar शिखी, because वो एक सिनोनिम है। शिखी, ध्वज, केतु। केतु इज अ फ्लैग एज पर नाडी एस्ट्रोलॉजी, एज पर ये। केतु को ध्वज, शिखी और राहु को पूंछ जैसे कोई नाम से जाना जाता है। ओके, तो केतु इज फ्लैग एज पर नाडी एस्ट्रोलॉजी, एज पर मैनी संप्रदाय है, केतु को फ्लैग माना जाता है। ओके, ये पता नहीं क्यों इंग्लिश में क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी है। सो केतु इज शिखी, शिखी शेखर। क्योंकि जब आदमी योगीश्वर बन जाता है, जैसे कृष्णा है योगीश्वर, एंड योग का स्वामी या आदि योगी या सबसे बड़ा योगी इज लॉर्ड शिवा, राइट? लॉर्ड शिवा। तो इधर लिखा भी है बल्लाट नगर इज गोइंग। सो दैट मीन्स जब शिवा का जो चांद सर पे आता है ना, शिव मून, लॉर्ड शिवा विथ मून, तो ये आप देखें महाविद्या में भी आता है, राइट? महाविद्या का भी होता है शिवा विथ मून, देन महाविद्या विथ मून। आई थिंक मातंगी का कुछ है। मातंगी का भी है, मातंगी। देखा, मातंगी का भी है मून। सो दिस इज हाफ मून वाला जो कॉम्बिनेशन है। सो व्हेन इट इज सॉफ्ट रूप, इट इज मून केतु। व्हेन इट इज उग्र रूप, इट इज मून राहु शक्ति। व्हेन शक्ति का डांस हो रहा है, देन इट इज शक्ति योग, दैट इज मून राहु। बट व्हेन इट इज काम रूप, इट इज लाइक काम, मतलब CALM, काम काम। ओके, मेरा बैटरी खत्म हो रहा है, ऑन करना है।
आई होप यू आर गेटिंग. सो दैट इज चंद्रशेखर योग. लेकिन इट इज़ मोर एप्लीकेबल फॉर मैन. वुमन के लिए तो शक्ति योग बेटर है, लेकिन ये भी अच्छा है. लेकिन इसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ेगा, मून केतु वाला. ओके. मैन के लिए मून केतु अच्छा है, वुमन के लिए मून राहु अच्छा है. लेकिन अगर वुमन का मून केतु है तो वो डिप्रेशन से निकले और तपस्या करें, मेडिटेशन करें, अंदर जाएं, रोना धोना बंद करें, एंड दे कम आउट ऑफ दैट. अबला नारी वाला मेरे पास कोई नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, वो निकाल के आपको मेडिटेशन करना है बस, और कुछ नहीं इसका मीनिंग. तो अभिजीत नक्षत्र आई जस्ट डिकोडेड. ठीक है. आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. आज सुबह मुझे और कुछ क्लिक होता है तो और एक वीडियो बनाऊंगा. सो बेसिकली ये कल किसी ने, आई थिंक छाया ने एक कमेंट किया था, डिप्रेशन वाला माहौल है ना. हाँ वही है. सो मेरा क्या, मैं बता रहा था कि मेरा अष्टमेश डायरेक्टली मून है, अष्टम स्वामी का. तो मेरा भी ऑटोमेटिक मून केतु बन गया. तो वो बालारिष्ट बोलते हैं, तो बालारिष्ट एक बार दिखाना था, वही मैं भूल रहा था. क्या मैं भूला? बालारिष्ट, मून इन इट, बालारिष्ट योग बोलते हैं उसको. मतलब बचपन में मर सकता है. इसे सेम श्री कृष्ण के साथ भी हुआ ना, क्योंकि श्री कृष्ण का भी मून शून्य शून्य के साथ है. केतु ही शून्य, राइट. मेरे साथ भी हुआ. मैं भी 8 साल तक मेरा बहुत प्रॉब्लम हुआ, हेल्थ प्रॉब्लम हुआ, एक्सीडेंट्स हुआ, जीप कट गया, सीढ़ी से गिर गया, फिर स्कूटर से गिर गया, लेफ्ट पैर टूट गया, सर्जरी हुआ. सपने में भूत बहुत अटैक करते थे, छोटे छोटे भूत. ओके. सो दैट इज़ व्हाट. कहाँ गया वीडियो? किंग इज़ बैक. हाँ 8th हाउस में आ गया ना, किंग इज़ बैक. देखिए आपका 8th हाउस में आ गया या 8th कनेक्शन में आ गया तो ऑटोमेटिक वो चंद्रशेखर योग है. ओके किंग जी. रूपंका, डोंट डिलीट योर कमेंट्स यार. माई कमेंट, माई मून इज विद जुपिटर. नमस्ते गुरु जी, प्रणाम प्रणाम. गॉट इट नो. सो दिस इज़ ए वेरी गुड योगेश्वर योग. लेकिन हाँ पहले डिप्रेशन देखना पड़ेगा, मूर्छित होना पड़ेगा. मैं बहुत बार फेंट हुआ लाइफ में, हताश होके काफ़ी बार. मैं सोचा मेरा तो मून केतु के साथ नहीं है, मेरा कैसे हुआ. तो मैं बाद में आज सुबह मेरे को क्लिक हुआ, मेरा मून तो डायरेक्ट 8th लॉर्ड है, और वो भी 10th हाउस में बैठा है, कर्म स्थान में. ओके दोस्तों. सो गॉट इट नो. सो भल्लाट नगर इज़ नॉट ए प्लेस जहाँ कल की जाएगा. सॉरी, भल्लाट नगर इज़ ए योगा पोजिशन. मतलब योग करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा कल्कि को, एंड कल्कि के एनर्जी वालों को, सबको. अब कल्कि कहाँ बैठा है आई डोंट नो, बट आई हैव डिकोडेड. ओके, धन्यवाद.